नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार झा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में तत्पर हूँ और इसका मेन लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को लाना। जो अपने काम कर रहे हैं उसी में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाना और सेल्फ अर्निंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन ऑफ लानिया। इसके लिए मैंने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड बनाया है और नई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का सेशन 1 से 100 इंग्लिश में अपलोड किया है और नई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का सेशन 101 से 200 हिंदी में अपलोड किया है। साथ साथ जो तरीका है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, हेडक्वार्टर शारदापुर लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जो कि मेरा है, जिसके ज़रिए मैंने ट्रुथ ओनली टर्म्स 251 रुपये में किताब छापी है, जो कि आप खरीद सकते हैं या पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आरती कर लेते हैं। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, जो कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के। पहला राष्ट्रपति भवन, शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज और 175 करोड़ शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमित विलास, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण यानी कि ट्रुथ ओनली टर्म्स रख के ISBN सर्टिफिकेट, जो मेरे द्वारा किताब लिखा हुआ है, 712 सनातन धर्म की किताबें और 12 मेटलिस्टिक सेकुलर हिंदूवादी किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, ब्रह्मा सरस्वती में पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 4, हिंदू महिला राष्ट्रपति भवन, जिसमें 2 प्रकार की महिलाएं, एक जो अनमैरिड है और एक मैरिड है। तो 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 5, हिंदू प्रत्येक संयुक्त वर्ष की भवन विभूति, जिसे सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, तसो देखभाल और बेटा बेटी जो अपने आप को अजन्मा घोषित करते हैं, और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया का पुरस्कृत 108 4 वेद, 18 पुराण और साढ़े चायत का पुरस्कृत, 7 लाख साढ़े चायत का पुरस्कृत, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट तीसरी टाइम हस्बैंड टाइमर, 31 अगस्त 1946 के दस्तावेज, जहाँ से हम लोग आज़ाद होते हैं, और 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का इंटरिम गवर्नमेंट, और फिर 15 अगस्त 1947, फिर 26 जनवरी 1950 अब भारतीय संविधान, और फिर एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, UT एनुअल बजट, और 17 लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव के दस्तावेज को लेकर पुष्पांजलि आरती, भारत माता भारत का रूप में। और जो मेन लक्ष्य है, ये हमारा 149 सेशन है। मैं अमित कुमार झा, जो कि प्रेसिडेंट हूँ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का, साथ साथ प्रेसिडेंट ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन का, राइटर हूँ ट्रुथ ओनली टर्म्स का,
और संस्थापक हूँ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का। सबसे पहले ऑर्गेनाइज सिद्धांत बनाता हूँ कि जो जो हमारे साथ है, राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट वी शुड बी preamble wise organized employed preamble wise organized self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office finance commission of India should be brought every 5 years as we are bringing finance commission of India from 1950 with our self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing pension gratuity provident fund dearness allowance ministerial marriage benefit two-wheeler four-wheeler loans foreign trip loans pilgrimage loans should come in our fiscal credit salary. We should have to keep employment equilibrium point, which is just now 30,000 per month above earner, which is 30% of the population, and 30,000 per month below earner, which is 70% of the Hindu population. We should have educational certificate in capital value, and we should have constitutional validity on income, work, educational certificate, fiscal credit, showing. So इन सब सिद्धांतों को लेकर हम लोगों ने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया है ताकि हम सब ह्यूमन कैपिटल पथ का निर्माण कर लें शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया से नई दिल्ली और सभी राजधानी में, और मानवता को ये समझ में आ जाए कि जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया 15 अगस्त 1947 को, जिसके ज़रिए सभी को आज फोटो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड है, उसी तरह से फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया और ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया बना के इस चीज़ को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू कमीशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क कमीशन ऑफ इंडिया, फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब इन सब कमीशनों का निर्माण करके हम लोग जो है स्व काम स्वमत स्वास्थ्य स्व शिक्षा प्रमाण पर अमितेश्वर झा अमित कुमार झा यानी कि मेरे नेतृत्व में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करके इसको जो है हम सब हम लोग स्वरोजगार बन जाए और प्रत्येक साल 2 बार 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के मिट्टी का मूर्ति शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती आदिशक्ति जगदम्बा ननविटो हस्बैंड शिवा और प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवानपति का एक पेयर लेकर और गवर्नमेंट का लेकर भारत माता भारत पिता का लेकर पुष्पांजलि आरती करते हुए 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 सितंबर और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम शिव पुराण 12 बनारसी सारी 12 धोती और विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता में 12 बनारसी सारी 12 धोती ब्रह्मा सरस्वती पुराण यानी कि ISBN सर्टिफिकेट रख के 12 बनारसी 12 धोती और प्रत्येक आदिशक्ति जगदम्बा पुराण प्रत्येक आदिशक्ति जगदम्बा पुराण यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ 12 बनारसी 12 धोती रख के और प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान विभूति वर्षकृत रख के मिथिला वर्षकृत सभी का वर्षकृत रख के 12 बनारसी 12 धोती और भारतीय संविधान रख के 12 बनारसी 12 धोती रख के जो है सो आरती 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एक ही लक्ष्य है कि हम सब जो भी काम कर रहे हैं उसमें संवैधानिक मान्यता मिल जाए
और जो है हम सब स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें और प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्राप्त कर लें। इसमें जैसे 18 वर्ष के बाद जैसे ही हम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ज्वाइन करते हैं, विद्यार्थी जीवन जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन बन जाता है। 18 वर्ष की अवस्था में अगर हमें लगता है कि नहीं अब हमें सरकारी नौकरी हमें स्वरोजगारी कर लेना चाहिए, तो सीधा हम लोग मंत्रालय चले जाते हैं, वहाँ पर जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं वो उसी के हिसाब से जो हमारा एज है 18, 32, 40, 58 में वो हमें सेट कर देता है, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट वैल्यू हमारे पास है। साथ साथ जैसे जैसे हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट बढ़ता जाता है हमारा प्रमोशन मिलता जाता है और फिजिकल क्रेडिट सैलरी में प्रमोशन मिलता जाता है। अगर हम जैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें एक कुर्सी और एक टेबल मिल जाता है। और जैसे इंश्योरेंस का ऑफिस है उसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ऑफिस हो गया, जैसे वकीलों का है कोर्ट में, जैसे उसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारों का ऑफिस हो गया और वहाँ पर लोग बैठ गए अपना, और टेबल मिल जाता है और चेयर मिल जाता है वहाँ अपना बैठ के, और जो परमानेंट अपना 4 साल पर प्रमोशन होता रहता है और अपना काम करते रहे। जो उसका जो हेड होगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट मैनेजर स्टेट गवर्नमेंट और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट मैनेजर यूनियन गवर्नमेंट होगा। और साथ साथ जो है मेंबराने में रहेगा पॉलिटिकल मैनेजर, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल प्रोफेशनल ऑफिसर उसका वहाँ पर रहेगा कमेटी में, और अपोजिशन के भी और रूलिंग पार्टी के भी। और प्रत्येक महीना एक दिन कंपलसरी उसमें प्रेजेंट रहेगा कि आप आए और ज्वाइन करें। और जैसे ही आप एक महीना जैसे फिर जिस दिन फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनेगा उससे एक दिन पहले जो है मीटिंग रहेगी और सभी को आना है, जो भी मेंबर है 10, 20, 30, 50, 60, ये एक मतलब उसी हिसाब से बनाया गया है कि एक टीम 72 मिनिमम मेंबर डाले गए हैं। तो उसी के हिसाब से मतलब कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय केंद्रीय सचिव जो रहेगा प्रत्येक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ऑफिस का, तो उसमें केंद्रीय और राज्य तो 72 मिनिमम रखे गए हैं एक शिफ्ट में। तो उसके हिसाब से स्ट्रेंथ अपना डबल ट्रिपल ऐसे करता जाएगा, जैसे मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था है तो उसके हिसाब से जो है लोग आए और अपना ज्वाइन किए। और काम यही रहा कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट में जो है पढ़ाई करते चले गए। अच्छा, उसके बाद जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का जो सीनियर हुआ वो काम जैसे केंद्रीय रूप में और राज्य रूप में टॉप मोस्ट लेवल पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय सचिव और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय केंद्रीय सचिव जो है काम का लिस्ट तैयार कर लिए और वो जो है सभी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ऑफिस में भेजते चला गया, उसके हिसाब से काम निकलते चला गया। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर इसमें कदम से कदम मिला के चल रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर को भी फ़ायदेमंद है यहाँ, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने में समय लग जाता है और जिनके पास बिजनेस स्टार्ट है उनको जो है प्रॉफिट मोटिव है, तो व्यक्ति उतना ही चाहिए जो कि सीजन्ड काम करे। तो सीजन्ड काम करने के लिए कम आबादी में भी एडजस्टमेंट है। बाकी जो आबादी है, ठीक है, जैसे हमने ये कहा है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 30,000 से ऊपर जो कमा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सीजन्ड वर्कर हैं, तभी 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं। और बाकी जो है 30,000 से नीचे वो किसी न किसी रूप में अनसीजन्ड है, तो उसके हिसाब से जो है इनकम कम है, तो उसके हिसाब से जो है काम चल रहा है। तो यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए उसको मेकअप किया गया, क्योंकि देखिए वैसे तो बहुत कम है, जैसे कि आबादी आती है एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए, लेकिन इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा है। मन जो है ज़्यादा भटकते रहता है, एम्प्लॉयमेंट सही नहीं रहता है, तो और इस चीज़ को सही किया जा सकता है तो क्यों ना उसको करें। इसीलिए मैंने यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की प्रचार लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के सिद्धांत बनाकर किया है,
क्योंकि जैसे हमारा देखिए अदर सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना सिद्धांत है, हमारा पॉलिटिकल पार्टी का एक ही सिद्धांत है कि जैसे हम लोग रोजगार के लिए मारे मारे भटक रहे हैं, तो उसका इलाज है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बना लें। जैसे हमारा रेलवे बजट है, जैसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वैसे ही जो है यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट मिनिस्ट्री डायरेक्ट बजट का सिस्टम है, और जिनको पसंद है वो आ गए। अच्छा, दो तरह का सिस्टम रखे, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो जिनको गवर्नमेंट सेक्टर पसंद है वही आए, और वहाँ पर जो है 12 दस्तखत लगा, 6 दस्तखत जो लगा सो लगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और 6 दस्तखत लगा जो है केंद्रीय गवर्नमेंट के लिए, और तब जाके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट किया गया। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ बना देता है 0 से 18 वर्ष में। मान लीजिए कोई डेथ हो गया, फैमिन हो गया, अनस्टेबल सिचुएशन हो गया, जिसके कारण भय लगने लगा, रोजगार का संदेह लगने लगा, शिक्षा संदेहात्मक हो गई, तो उस चक्कर में आप जो है हम सब परिवार 100 है, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना शुरू कर देंगे, और इसके ज़रिए एक फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलेगी, और जो काम है वो बता दिया जाएगा, उसके ज़रिए अपना काम करके एक कुर्सी टेबल मिला हुआ है, जैसे एक ऑफिस में व्यवस्थित स्वरोजगारी ऑफिस में जाकर बैठ के अपने टेबल पर, और 4 साल में प्रमोशन होता गया। बीच में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि सेल्फ अर्निंग सेल्फ वर्क सडन कैश सडन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए जो है इलेक्शन हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किए, और जो इलेक्शन ड्यूटी लगा तो उसमें भी अपना योगदान दिए, क्योंकि प्रत्येक महीने फिजिकल क्रेडिट सैलरी है। साथ साथ प्रत्येक दिन अपना प्राइवेट सेक्टर में काम किए, और जैसे बड़ा भाई हुआ वैसे ही जो है इसमें साथ कोऑर्डिनेट कर लिया। अच्छा, कोर्ट मार्शल रेंज लगा हुआ है, अगर मान लीजिए वाइस वर्सा कोई भी धांधली करता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर हैं, उनसे संपर्क करके जो है आप उसको सही कर सकते हैं। और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, प्लस जो न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल मैनेजर, प्रोफेशनल ऑफिसर वहाँ मौजूद है, ठीक है, प्राइवेटली, और सरकारी रूप में तनख्वाह आपको मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू है, साथ साथ सेल्फ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, और साथ साथ इसके ज़रिए जो है एक पूरा कुनबा जो है आपका इसमें आ जाता है स्लैब में, कि आपके कलीग्स हो जाते हैं जहां आप ज्वाइन करते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। और 18 से 58 के वर्ष में कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी आप छू सकते हैं, जैसे ही छोड़ा सैलरी नहीं मिलेगी, जैसे ही पकड़ लिया मिल जाएगी। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में हमने जैसे 6 राष्ट्रपति भवन कंट्रोल में है, एक राष्ट्रपति भवन के, तो कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदिशक्ति, जगदम्बा धाम, ईस्ट यूनाइटेड, गॉर्डन कॉन्ग्रेस धाम, और गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट धाम। तो 6 राष्ट्रपति भवन में 6 प्रोफेशन को जो है मान्यता दी गई। तो इन्फिनिट प्रोफेशन है, लेकिन हमें राष्ट्रीय स्तर पर इसको खड़ा करना है, राज्य स्तर पर इसको खड़ा करना है, ग्रामीण स्तर पर इसको खड़ा करना है, ताकि जो है सामान्य ढंग से सामान्य जीवन में एम्प्लॉयमेंट आ जाए, यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट आ जाए, जो इसको समझ के आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि इसमें 1 डिवोटेड जो है राजनीतिक है, 1 डिवोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट है, 1 डिवोटेड एजुकेशनिस्ट है, 1 डिवोटेड फेमिनिस्ट है, 1 डिवोटेड जो है सत्य अहिंसा हुए, और 1 डिवोटेड सरकार हुए। तो इन 6 को मिला के हमने जैसे इसको किया ये है कि जैसे स्कूल कॉलेज में हाउस होता है, हाउस के ज़रिए हेड मास्टर और प्रिंसिपल जो है हम लोगों को हाउस में डाल देता है, और हम लोग मूव ऑन करते रहते हैं। तो हम लोग वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र नहीं होता, ये एक मतलब बड़े लोगों की प्रक्रिया है, जहाँ पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी एक्टिव क्लास है, नए नए सिद्धांत डेली आ रहे हैं, मार्केट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, प्रधानमंत्री के ज़रिए और मुख्यमंत्री के ज़रिए इसको पोस्टिंग करवाई है।
रिसफलिंग, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि आप किस राष्ट्रीय भवन में, और एक्टिविटीज़ हैं जैसे कैलाश राष्ट्रीय भवन का शिवरात्रि एक्टिविटीज़ है, पार्वती पूजा एक्टिविटीज़ है, गौरी पूजा एक्टिविटीज़। सिमिलरली बैकुंठ राष्ट्रीय भवन का रामनवमी, कृष्णाष्टमी और जो है विष्णु का जो पूजा है वो एक्टिविटीज़ हैं, और लक्ष्मी को जगना, ये सब एक्टिविटीज़। फिर ब्रह्मा सरस्वती का सरस्वती पूजा, ब्रह्मा पूजा, और जो है ज्ञान को प्रमोशन के लिए जो पूजा है वो एक्टिविटीज़ है। फिर जो है आदिशक्ति जगदम्बा का जैसे दुर्गा पूजा है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती पूजा है, वैष्णो पूजा है, शिवांगी पूजा है, मतलब दोनों हर प्रकार का पूजा है। फिर जो है बृहस्पति में छठ है, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धन्वंतरि इंद्र पूजा, बहुत सारे पूजाएँ हैं। तो अपना जो कर रहे हैं करते रहेंगे। और साथ साथ जो है गवर्नमेंट इसमें 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, और भी स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मदिन है, बहुत सारी पूजाएँ हैं। तो उन सब को लेकर अपना जो है चलते रहता है। तो व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय जो है इस चीज़ को ध्यान में रखकर जो है 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, और साथ साथ जो है 7 बजे सुबह, 6 बजे शाम प्रत्येक दिन आरती इसका करवाते रहता है। और इसमें जो है जैसे जीवन में आराम से जुड़ गए। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कि 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे में विभेद रखा गया। अब प्रमोशन का सिस्टम बनाया गया है कि जैसे 30,000 से नीचे है तो आप 30,000 से ऊपर जा सकते हैं कंटिन्यूसली अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट 18 वर्ष की अवस्था में जैसे ज्वाइन कर लिए, फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलने लगा, और कंटिन्यूएशन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलेट, अब पीएचडी, अब फिर लगातार पीएचडी 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूस अंटिल द लास्ट ब्रेथ करते हुए चले गए तो आमदनी होती चली गई। ठीक है, मतलब 6 प्रोफेशन को इक्वल लेके हम लोग चले हैं। और इक्वलिटी के लिए हमने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट रखा है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ज़रिए वो हम सब जो है 30,000 के नीचे रहते हैं, और जो परमात्मा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है या फिर जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो अपने आप 30,000 से ऊपर चले जाते हैं। तो 30,000 से ऊपर चले गए, उसमें 18% पेरी वाले हैं और 12% जो है सो रेगुलर वाले हैं, जो अपना सत्ता हिंसा के पद से आगे निकल रहे हैं। तो उसको लेकर हमारा 30% उधर चल रहा है, और इधर 70% कुछ ना कुछ सब कर ही रहा है। कुछ ना कुछ 120 से 130 करोड़ आधार कार्ड है, तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमने बस इतना किया है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा ऑफ इंडिया के ज़रिए जो है हम लोगों ने रोजगारी को मान्यता दे दी है। और जहाँ से हम लोग एनुअल बजट वन रेट मिनिस्ट्री का पैसा लाते हैं, और रेलवे बजट और वन मिनिस्ट्री का पैसा लाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का पैसा लाते हैं, और जो है यूटी का एनुअल बजट का पैसा लाते हैं। ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हम लोग पैसा लाएंगे, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के प्रत्येक कर्मचारी को फिजिकल क्रेडिट सैलरी देंगे। क्योंकि फिजिकल क्रेडिट सैलरी देने से उस पर जो है हम लोग पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मैरिज लोन्स, फॉरेन ट्रिप, पिलग्रिमेज लोन्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हाउसिंग लोन, ये सारे लोन उसी फिजिकल क्रेडिट सैलरी, ये जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी देख रहे हैं उस पर देते रहें। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में हम सब काम करते रहेंगे, और यहाँ पर जो है महीना में 1 दिन आए, और काम के लिए 2-3 दिन अगर काम हो गया तो बता दिया प्राइवेट सेक्टर में कि ये काम है। अच्छा, क्लियर कट फंडामेंटल लेके चल रहे हैं। अच्छा, 30,000 से ऊपर जो वैसे वर्कर हैं तो उनको जो है इससे फ्री रखा गया है, वो जुड़ते हैं तब जो है अपना जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है या फिर उद्योगपति, उनको बता दिया गया कि ऐसे है। अच्छा, वो लोग भी अब 6 कमरे के साथ 2 कमरे और हमने रखे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट के, जो 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे का दस्तखत करते हैं। जैसे टाइम भाग रहा है, 31 अगस्त 2001 को मैंने यह किताब लिखा, फिर 16 फरवरी 2002 को फैमिली रूप में लिखा। तो उसके बाद जो है 6 फैमिली बनाकर कोर्ट मार्शल में इसको चलाएं, ताकि जो है कहीं से कहीं अगर चला भी जाता है तो इस बात का ध्यान रहे कि जो शिव भक्त हैं वो राष्ट्रपति भवन 1 को देख रहे हैं, जो विष्णु भक्त हैं वो राष्ट्रपति भवन 2 को देख रहे हैं, जो ब्रह्मा भक्त हैं वो राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरस्वती देख रहे हैं, जो
आदिशक्ति जगदम्बा भक्त हैं वो राष्ट्रपति भवन नंबर 4 को देख रहे हैं। जो प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भवन मोदी वो राष्ट्रपति भवन 5 को देख रहे हैं। और जो सरकारी भक्त हैं वो राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में देख रहे हैं। अब अगर अमितेश्वर जहावाद को समझ में आ रहा है तो 31 अगस्त 1946 के तहत जो है दस्तावेजवाद में इसको हम परिवर्तित कर दिए। तो जो है पोस्टिंग मिल गया, अपना पोस्टिंग के जरिए कैलाशधाम बैकुंठ धाम श्रद्धाम आदि शक्ति जगदम्बा पोस्ट हो गया। अब जो वोट बैंक का जो थ्योरी है इसमें आपको जो 30% से ऊपर है वो काफ़ी मतलब ऊपर रैंक में है और 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं और 30,000 से नीचे वोट बैंक बन चुके हैं। मतलब हम सब वोट बैंक की तरह ही हैं और यूनिफॉर्मिटी के चलते एक साथ चलने के चलते सभी राजनेताओं को पता है कि इसमें जो है लिटिल बिट परिवर्तन आ सकता है। ये एकदम से एक ज़्यादा परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट लाइफ के अल्टीमेट रूप में हम लोग जी रहे हैं। जितना है उसका हम लोग बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है तो हर आदमी उद्योग का पूंजी नहीं लगा सकता है, हर आदमी आंदोलन नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत को लेकर सामान्य में जो मिला है 15 अगस्त 1947 उसको लेके चल रहे हैं। और 5 साल पर इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में आ गए। इलेक्शन में थोड़ा बहुत अंतर में जो है सत्ता चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ और अपना आराम से जो है जिए। ठीक है। और 30,000 से ऊपर का मैनिफेस्टो रखे सभी पॉलिटिकल पार्टी, इसी चीज़ का दस्तखत कर लिए। साथ साथ जो दूसरा कमरा मैंने उद्योगपति का कमरा कहा है उसमें साफ साफ प्रयास किया है कि जो 30,000 से ऊपर नौकरी उद्योगपति देंगे तो उसको मान्यता है। और मान लीजिए 30,000 से नीचे दिए तो उसमें दोनों परिवार का कॉन्ट्रीब्यूशन, एक परिवार राजनीति कर रहा है, एक परिवार उद्योग कर रहा है। तो पहले जब हम लोग 75 साल जो गुजारे हैं 15 अगस्त 1900 उसमें ये क्लियर कट इंडिकेशन नहीं था कि राजनीति में जो है जैसे अब अगर आप व्यवहार में देखिएगा तो गवर्नर हाउस और उद्योग का जो हाउस है दोनों इक्वल राष्ट्रपति भवन आपको दिखेगा व्यवहारिकता में। उसी तरह से शिक्षा मंदिर जो है इक्वल राष्ट्रपति भवन दिखेगा, उसी तरह से परिवार मंदिर इक्वल राष्ट्रपति भवन दिखेगा। और जो है सत्य अहिंसा वर्षित वो भी आपको इक्वल राष्ट्रपति भवन और गवर्नमेंट 6 राष्ट्रपति भवन दिखेगा। तो इसी चीज़ को मैंने रोजगार रूप में पहचान के उसको अलग किया और फिर उसके वोट बैंक को उभारा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है उद्योगपति को भी इक्वल कहा कि जो 30,000 से ऊपर दिया तो आपका एम्प्लॉयमेंट गिनती हुआ, नहीं दिए तो फिर जो है जैसे राजनेता दे रहे हैं 20% आधार कार्ड का रोजगारी राजनेता दे रहे हैं, 20% आधार कार्ड का रोजगारी उद्योगपति ने। अब बीच में कोर्ट मार्शल लगा दिया, इसी चीज़ को अधिकार में दिया है। साथ साथ 20% शिक्षाविद दे रहे हैं क्योंकि शिक्षा पर भी लंघन ना आए। साथ साथ जो है जो महिला दे रही हैं 20% क्योंकि आदि जननी रही हैं और जननी है। और 20% जो है सत्य अहिंसा दे रहे हैं और 20% जो है सरकार दे रही है। तो दोनों चारों मिल के अच्छा एक चीज़ को मुंह बंद करने के लिए हमने कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगा रखा है। कोर्ट मार्शल कनेक्शन का मतलब हुआ कि अब थोड़ा बहुत आदमी जो है अपने स्पेस को बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत आगे बढ़ा लेता है बात को। तो वहाँ पर अगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है व्यवस्थित आदमी है, इसमें व्यवस्थित आदमी की संज्ञा ये दी है गई है कि अगर आपको विरोध है तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लो और त्याग करो 16.66% तनख्वाह का। तो अगर नहीं करते हैं तो जैसे अमितेश्वर जहावाद के तहत जो है आप सीधा सीधा स्मरण कीजिए कि कैलाशधाम की पुस्तक शिव पुराण रखी हुई है, 12 ज्योति रखा हुआ, ज्योति मंदिर का दस्तावेज रखा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा देके। फिर विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, हमित पुराण रखा हुआ है, 12 ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज प्राण प्रतिष्ठा देके रखा हुआ है विष्णु लक्ष्मी। और ब्रह्मा सरस्वती ISBN सर्टिफिकेट रखा हुआ है ट्रूथ ओनली टर्म्स के साथ। और प्राण प्रतिष्ठा देकर 12 ज्योतिर्मंदिर ISBN लाइब्रेरी को लेकर दस्तावेज को लेकर ब्रह्मा सरस्वती को। फिर आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर रखा हुआ है, दस्तावेज रखा हुआ है। और दुर्गा से देवी भागवत प्राण प्रतिष्ठा देके जो है सो अपना इसको। और प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान बुद्ध यानी कि गवर्नमेंट के सूर्य चंद्रमा नवग्रह का वर्षकृत रखा हुआ है। और फिर जो है प्राण प्रतिष्ठा देके जो भी मंदिर है ISBN सर्टिफिकेट तो है ही,
तो उसको रखा गया और भारतीय संविधान को रख के छठा स्थान पर रखा गया। तो इसके ज़रिए आपको स्मरण हो जाएगा कि इन सब के हम लोग संतानें हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में रह रहे हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, हमारा आगे बढ़ने का तरीका है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट का वैल्यू प्राप्त करें और जो पढ़ाई करने में जो समस्याएं आती है उसको झेलते हुए मन मार के पढ़ाई करें। मतलब कि अब डिग्री का जो है क्लियर कट फंडामेंटल रूप हो गया। हमने इस बात का ध्यान रखा कि जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट को जैसे कैपिटल वैल्यू लगा रहे हैं तो वहीं पर कोर्ट मार्शल लगा रहे हैं। अब देखिए जैसे कॉलेज और स्कूल में होता है कि आपका जो है आर्ट्स लेना है कि आपको कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है, इमीडिएटली 10th के बाद उसको जो है ले लिया जाता है। तो इसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखा है कि इमीडिएटली आप कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लेते हैं तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है आपको आदेश देता है कि आप जो है 12 दस्तखत देंगे फिजिकल क्रेडिट सैलरी के ज़रिए और उसके बाद जो है चाहे तो घर में भी बैठ के अपना काम कर सकते हैं, चाहे तो अपना ऑफिस आपका परमानेंट रहा और सेल्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इमीडिएटली आप अपना सेल्फ ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसमें आपको अधिकार है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जो है अपना रहे। वहाँ पर भी ऑफिस में हर एक जगह कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, चेन्नई सब जगह इसका ऑफिस जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हेड क्वार्टर शारदापुर रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 को लेकर बनाया जा रहा है। और हम लोग इसमें लगे हुए हैं, निरंतर सेशन कर रहे हैं। पिछले 21 साल से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन हो रहा है और जो है मैंने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 से 100 यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ और 1 से 200 फिर हिंदी में अपलोड कर चुका हूँ ताकि जनसंपर्क ज़्यादा से ज़्यादा बने। और 251 रुपये की किताब जो है आप पार्सल रूप में खरीद रहे हैं और भी खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन का ये किताब खरीदें जो कि मेरे ही द्वारा लिखा हुआ है। मेन सिद्धांत यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट आ जाए। 1 रुपया 1 पैसा 1 इनकम एक जो हमारा काम है उसका व्यवस्थित ढंग से फिजिकल क्रेडिट मौद्रिक वेतनमान के जरिए जिसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं के जरिए व्यवस्थित लग जाए और फिर सेल्फ फंडिंग सेल्फ वर्क सडन कैश सडन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन आ जाए। मेन लग यही है कि फॉर्मेट जो है हम लोगों का प्रॉपर बन जाए। जैसे 12 ज्योतिर्मंदिर का फॉर्मेट बना के मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और जैसे समझ में आ जाता है तो 31 अगस्त 1946 के बीच में कोर्ट मार्शल रेंज लगा देंगे। जैसे माता पिता जो है अलग अलग जगह से आते हैं फिर शादी होती है तो उसी प्रकार से जो है इसमें जो है कोर्ट मार्शल रेंज लगा के त्रिशूल मांग में सिंदूर और चक्र मांग में सिंदूर। आज ज़रूरत है 6 हिंदू राष्ट्रीय परिवार की तो उसी में ऐड कर दिया कमंडल मांग में सिंदूर और त्रिनेत्र मांग में सिंदूर और फिर वर्षगत मांग में सिंदूर और फिर जो है प्रत्येक संयुक्त गवर्नमेंट मांग में सिंदूर। इसमें स्त्री पुरुष दोनों हैं जैसे शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ऐसे करके मैंने 6 परिवार ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन आदि शक्ति जगदम्बा और नॉन विडो हस्बैंड प्रत्येक यूनिवर्सिटी में होने गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड सबको लेकर हम लोग चल रहे हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ बन जाए। और एक कॉन्स्टेंट जैसे हमें पता है कि 15 अगस्त को आज़ादी मिली, हम लोग आज़ादी मनाते हैं। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 सितंबर और फिर प्रत्येक दिन 7 बजे सुबह 6 बजे शाम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पूजा आराधना करते हैं जिसका मेन लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को मेंटेन रखना और कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ के ज़रिए प्रत्येक को फिजिकल क्रेडिट सैलरी देना और प्राइवेट सेक्टर में डबल सैलरी हमें मिलता रहेगा। एक तो जो हम लोग काम किए क्योंकि क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मोर देन 70% ऑफ आदमी जो है घूम रहे हैं और रोज़गार इमीडिएटली जो है हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जिसके कारण समस्याएं उलझी रहती है। यहाँ पर हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार मानकर 18 वर्ष से ही व्यवस्था कर देते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेक्टर में परिवर्तित कर देते हैं अमित कुमार झा के नेतृत्व में। और उन्हीं के नेतृत्व में जो है हम लोग सिद्धांत बना लेते हैं कि हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में निवास करेंगे और 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 सितंबर
और फिर प्रत्येक दिन 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसकी आरती आराधना करेंगे और जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेकर जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के तहत जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हमारा ऑफिस जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफिस में रहेगा। वहाँ हमारे नाम पर चेयर लगा रहा, टेबल लगा रहा और वहाँ पर हमारा नाम लिख के रखा रहा और अपना इच्छा हुआ तो गए, नहीं इच्छा हुआ तो नहीं गए। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और जो है एक दिन सप्ताह में मीटिंग रखा गया व्यवस्थित स्वरोजगार में। सब अपना जो मेंबर है वहाँ के मिनिमम 72 होना ही चाहिए। उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं कि 72 आदमी, क्योंकि 12 इंटू 6 12 परिवार 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर हम लोग इसको किए और हम लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा दे के पुष्पांजलि आरती करते रहेंगे। तो इसके साथ जो है हम लोग 149 सेशन को समापन करेंगे। तो शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया और पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com। और साथ साथ जो है सो मेरा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन है, मतलब पब्लिकेशन कंपनी, जिसके ज़रिए ट्रूथ ओनली ट्रम्प 251 रुपये की किताब छपी है, जिसको आप मंगवा सकते हैं पार्सल के ज़रिए। तो उसके साथ हम लोग जो है आरती करते हैं। कमरा नंबर 106 का जो कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के, और इसको हम लोग भी 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। शिवपुराण राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प पर, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग 175 को पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प पर। ये ध्यान रहे कि राष्ट्रपति भवन इसलिए कहा जाता है कम्प्लीटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब देता है और प्राण प्रतिष्ठा देकर शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण आदि अमित अभिलाषा रूप में हम लोगों की रक्षा करता है। फिर ब्रह्मा सरस्वती ISBN टोली ड्रम्स के नेतृत्व में 31 अगस्त 2001 से ये काम चल रहा है। फिर पारिवारिक रूप में 16 फरवरी 2002 में, और उसके बाद 12 सनातन धर्म की ज्योतिष किताबें, फिर 12 मेटलिस्टिक सेकुलर हिंदू की किताबें जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर, और 175 करोड़ ISBN पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प पर। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में 4 महिला राष्ट्रपति भवन के लिए बनाया गया है। दुर्गा श्री देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ दुर्गा ज्योतिर्मंदिर, आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रम्प। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है वर्षकृत भगवान भगवती का है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दशरथ दिक्पाल से बेटा बेटी जो अपने आप को जन्म करते हैं वो सारे आ जाते हैं। साथ साथ जो है 108 उपनयन, 4 वेद, 18 पुराण, और फिर 7 लाख जो सड़ चाहे था उनका वर्षित लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प पर। राष्ट्रपति भवन नंबर जो 6 है वो हिंदू गवर्नमेंट इंडस्ट्री टाइम हस्बैंड टाइम बाय, जिसको हमने 31 अगस्त 1946 है, जहाँ से ब्रिटिश का दस्तावेज आता है कि आपको स्वतंत्रता दी जा रही है। और फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनता है 2 सितंबर 1940 से 15 अगस्त 1947, और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को हम लोग संविधान बनाते हैं। फिर एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, UT एनुअल बजट के साथ जो है 75 सालों से हम लोग जो है बजट पेश कर रहे हैं। और 17 बार लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, विधानसभा, विधान परिषद इलेक्शन करा सके, उन सब के दस्तावेज लेकर भारत माता, भारत पिता रूप में पुष्पांजलि आरती करते रहेंगे। और संयुक्त रूप से इस बात को निश्चय करके अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में इस बात को निर्णय करके चलेंगे कि हम लोग जैसे 15 अगस्त 1947 को पहुँचे, 31 दिसंबर 1885 से लगातार सेशन करते रहे, और जो है 67 साल के बाद हम लोग आज़ादी प्राप्त कर लिए। ठीक इसी प्रकार से इसमें जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्राप्त कर लेंगे और दस्तखत सिस्टम के जरिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी अपने कामों में आने लगेगा। और पैसे का प्रबंध वहीं से होगा जहाँ से एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, UT एनुअल बजट। और साथ साथ हम लोग ह्यूमन कैपिटल भी बनते रहेंगे। 18 वर्ष के बाद से अपना एजुकेशनल प्राप्त किए और जो है 4 साल में प्रमोशन भी मिलता रहा। अब पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, DNS, अलाउंस, सभी प्रकार का जो बेनिफिट होता है वो सब मिलता रहे। और 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर साल में 2 बार पूजा भी की है, व्यवस्थित स्वरोजगारी महोत्सव, और 7 बजे सुबह और 6 बजे साथ जो है आरती भी करते रहे। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बना के
लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन देके फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन के ज़रिए ट्रूथ एंड लिटम्स किताब छापे हैं 200 के में, जिसको आप पढ़ें और पार्सल से मंगवाएं हमसे। और व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण करने में योगदान दें, उसको जो है कोलैबोरेट करें और समझें और व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट को जानकर उसको अपनाएं। धन्यवाद।